विधानसभा में विद्युत का तार है जाती है तो जिससे फसल नष्ट हो जाती है, घर जल जाते हैं, कृपया उसको बदलवाएं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के भाषण पे मुझे बोलने का मौका दिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महामहिम राज्यपाल ने विकास के बारे में बहुत चर्चा की, लेकिन मेरा विधानसभा जनपद गाजीपुर में पड़ता है जखनिया, वहां की कुछ मुद्दे हैं, उसको मैं उसमें शामिल करना चाहता हूं। हमारे यहाँ मैं सीधे अपनी बात को रखता हूं, बेटे वाला जो हमारे यहाँ जो विधानसभा में विद्युत का तार है, वो तार करीब 40 सालों से बदला नहीं गया है, जर्जर हो गया है। वो गिर जाता है तो कहीं आग लग जाती है, तो जिससे फसल नष्ट हो जाती है, घर जल जाते हैं, कृपया उसको बदलवाएं। और सिंचाई के लिए ट्रांसफार्मर आए दिन खराब रहते हैं, उससे सिंचाई नहीं हो पाती है, किसान परेशान होते हैं। और ये तो बिजली की समस्या रही, और हमारे विधानसभा में जो सड़कें हैं उनका बड़ा खस्ता हाल है। जैसे है मजूरी से भारियाबाद के बीच में, मजूरी से भारियाबाद ये भी खराब है, और मजूरी से भारियाबाद के बीच में उदंती नदी है, उसमें पुल बना हुआ है। पुल का एक पावा बिल्कुल जर्जर हो चुका है, कब उसमें दुर्घटना हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, कृपया उसे बनवाया जाए। और रेलवे क्रॉसिंग है जखनिया में, वहां जखनिया में है, हमारी गेट पर है। और जफराबाद विधानसभा में जलालपुर है, जहां वहां भी करीब आधे घंटे जाम लगा रहता है, एम्बुलेंस को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो मैं आग्रह करता हूं उसको भी ध्यान रखते हुए उसको भी बनवाया जाए। और जो मनिहारी से जखनिया तहसील को मुख्यालय को जो रोड जाती है, वो रोड बहुत जर्जर हो चुकी है, उसको भी बनवाया जाए। और जो बहरियाबाद से भारतपुर होते हुए आजमगढ़ को जाती है, उसकी भी हालत बहुत खराब है। और जखनिया से मौजिया होते हुए सैदपुर भीतरी तक जाती है, उसकी भी हालत बहुत खराब है। तो इसको बनवाया जाए। और हमारे विधानसभा में ट्रामा सेंटर नहीं है पूरे। और दूसरे जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है, दूसरे जिले में लेके जाना पड़ता है, वाराणसी जाना पड़ता है, इसलिए एक ट्रामा सेंटर दिया जाए। और जो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें हमारे जो विधानसभा है उसमें बालिका इंटर कॉलेज नहीं है, GGIC, उसमें एक कॉलेज भी दिया जाए जो GGIC। और स्टेडियम नहीं है, वहां से बहुत लोग सेना में भर्ती होते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, वहां कोई स्टेडियम नहीं है। एक मिनी स्टेडियम दिया जाए। और गाजीपुर में लगभग 300 से ज्यादा महाविद्यालय है, लेकिन वहां यूनिवर्सिटी नहीं है, और वहां यूनिवर्सिटी की एक व्यवस्था किया जाए। और मैं महामहिम राज्यपाल महोदया कानून व्यवस्था की बात कर रही थी। मेरा व्यक्तिगत, मैं इस सम्मानित सदन का सदस्य हूं। मेरे बेटे को कुछ दबंग लोगों ने अपहरण करके उसको जानलेवा हमला किए। उसमें FIR हुआ, आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद NBW जारी हुआ। NBW
जारी होने के बाद कई बार जारी हो चुका, लेकिन वो लोग इतने दबंग हैं। मैं अनुसूचित जाति का विधायक हूं और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूं कि इसके पहले जो एक ऐतिहासिक सदन चला जिसमें महिलाओं को मौका दिया गया, अभी अभी आई थी महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उन्होंने कहा यहां अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब न होते तो मैं राष्ट्रपति न होती। लेकिन यहां सदन दिन भर चला, लेकिन किसी ने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं लिया, किसी महिला ने। और अगर बाबा साहब न होते तो यहां सदस्य पहुंच न पाती, और उनको तो सुबह सुबह उनकी पूजा करनी चाहिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और जब से देश आजाद हुआ अभी तक जनगणना नहीं हुई है। ये 1931 के बाद राज्य के प्रोग्राम को उन्होंने अंग्रेज से उन्होंने जनगणना कराया था, और उसके बाद जनगणना नहीं हुई। वो जनगणना जब हुई तो पूरे दानन चली गई। मेरा आग्रह है कि जातिवार जनगणना कराया जाए। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत।